सौगंध खाकर तुम्हें 3 वचन देते हैं, तुम जो मांगोगे सो पाओगे, जो मांगोगे सो पाओगे, जो मांगोगे सो। जय हो भोलेनाथ की जय हो। तो भगवान सुनो इस सेवक के हृदय की क्या लालसा है। कह डालिए। भोलेनाथ मेरी सेना में नगरी, भोलेनाथ मेरी सेना में नगरी, मेरे कुल के अधिनायक हो, मेरी सेना में नगरी। मेरी सेना में नगरी, मेरे कुल के अधिनायक हो। समय जब ध्यान धरूं, आपात समय जब ध्यान धरूं, तो आकर वही सहायक हो। आपात समय जब ध्यान धरूं, तो आकर वही सहायक हो। भोलेनाथ ये सेवक आपसे यही चाहता है कि मेरी सेना, मेरी संपूर्ण शोणितपुर नगरी की सुरक्षा का भार स्वयं आप देखें। इतना ही नहीं, भविष्य में मुझ पर कोई आपत्ति आती है, उस समय मैं आपका ध्यान करूंगा, उसी क्षण आपको आकर मेरी सहायता करनी होगी भोलेनाथ। तथा ऐसा ही होगा। भोलेनाथ इस सेवक के हृदय में और सी लालसाएं बढ़ रही भोलेनाथ। तो संकोच कैसा भक्तराज, जब तुमने हमें प्रसन्न किया है कि मेरी प्रसन्नता के बदले तू भी प्रसन्न हो जाएगा। तू भी प्रसन्न हो जाएगा। वरदान मांग है वीर मांग, जो मांगेगा सो पाएगा। वरदान मांग है वीर मांग, जो मांगेगा सो पाएगा। निसंकोच बोलिए, जो मांगोगे सो पाओगे भक्तराज। भोलेनाथ तो ऐसा वरदान दो, मेरे बल को अक्षय कर दो, ये मेरी देह अमर कर दो। हे महामहिम, हे अखिलेश्वर, सेवक को लोके स्वर कर दो। भगवान मेरे बल को अक्षय कर दो, मुझे अमर कर दो। यही सेवक की लालसा है भगवान। यो मस्त। भगवान सेवक की तो लालसाएं बढ़ती ही जा रही है। सुनो भोलेनाथ, भोलेनाथ धन दो, जन दो, बल दो, पय दो, भावभूतेश्वरी प्रथाएं दो, भावभूतेश्वरी प्रथाएं दो, यश दो, रस दो, वैश्ववत रूप, सेवक को साथ भुजाएं दो। यश दो, रस दो, वैश्ववत रूप, सेवक को साथ भुजाए दो।
भगवान धन बल वैभव यश कीर्ति और आपकी सदैव दया दृष्टि बनी रहे। इस संसार का कोई सुख न बचे जिससे ये सेवक वंचित रह जाए। इतना ही नहीं, इस शोणितपुर नरेश बाणासुर के 2 नहीं 10 नहीं 100 नहीं परंतु आपकी कृपा से 1000 भुजाएं हो जाए भोलेनाथ। तथास्तु, ऐसा ही होगा। और बोलो भक्तराज। जय हो भोलेनाथ की जय हो। भगवान भक्त की लालसाएं तो पूरी हुई, अब इस सेवक का प्रणाम स्वीकार कर नगर की तरफ चलने की आज्ञा प्रदान करें। सदा प्रसन्न रहो। जय शंकर। भूतेश्वर, ये तुमने क्या किया है? तुम्हें ऐसा वरदान बाणासुर को नहीं देना चाहिए था। क्या हुआ देवी? स्वामी, एक बार आपने भस्मासुर को वरदान दिया था, क्या हुआ था? आप भागे भागे फिर रहे थे। उसी प्रकार से मुझे डर लगता है कहीं बाणासुर आपके दिए वरदानों को अनर्थ न कर बैठे। देवी, प्रत्येक प्राणी, प्रत्येक भक्त, प्रत्येक वीर योद्धा एक जैसा नहीं होता देवी। फिर जो चीजें दे दी जाती हैं उन पर कभी पश्चाताप नहीं किया जाता। और तुम तो जानती हो देवी, हम तो सदैव भाव के ही भूखे रहते हैं देवी। कि भावों का भूखा हूं मैं, भावों का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है। भावों का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है। भावों का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है। भाव से मुझको भजे जो, भाव से मुझको भजे जो, भव से बेड़ा पार है। भाव से मुझको भजे जो, भाव से मुझको भजे जो, भव से बेड़ा पार है। भाव बिन सरी बस दे दे, वो कभी लेता नहीं। भाव बिन सरी बस दे दे, वो कभी लेता नहीं। भाव से एक पुष्प दे दे, भाव से एक पुष्प दे दे, वो हमें स्वीकार है। भाव से मुझको भजे जो, भाव से मुझको भजे जो, भव से बेड़ा पार है। देवी, हम तो सदैव भाव के ही भूखे रहते हैं। आज अपने भक्ति की भावना के वशीभूत होकर उसने जो मांगा मैंने उसे दे दिया। इसलिए जो चीजें दे दी जाती हैं उन पर कभी पश्चाताप नहीं करते। इसलिए हर बात को त्याग कर चलो कैलाश पर्वत पर चलते हैं। आओ देवी।
कृपा से मुझे समस्त वरदानों को मैंने प्राप्त किया। अब यह खुशखबरी चलकर अपने मंत्री से बतलानी चाहिए। जय शंकर। द्वारपाल, ये देखा, मैं इससे कहकर गया था कि नगर की रखवाली करना, और ये यहाँ पर बैठा सभी को रेले बांट रहा। द्वारपाल, कौन है बे? एक तुच्छ नौकर का है दुस्साहस कि मुझसे कहे कौन है बे? रात दरबारी, महतारी, मैं तेरी महतारी। हाँ महाराज जय शंकर की। दरबार, तू मेरे सिंहासन पर बैठा क्यों? हाँ हाँ, महाराज गुस्ताखी माफ हो। आप तो भगवान भोलेनाथ की तपस्या करने चले गए। आपका सिंहासन सोना था। मैंने सोचा आपकी प्रजा में क्यों न संतुष्टि पहुंचाऊं। क्षमा करें, पुराने द्वारपाल हैं। द्वारपाल, गलती हो गई। तुम हमारे वफादार हो। जीवन में तुम्हारा ये प्रथम और अंतिम अपराध है। हाँ, पहल किया। इस बार किया तो किया, दोबारा किया तो जीवित नहीं छोड़ूंगा। अब नहीं करें। क्या नहीं करेगा? अपराध, अपराध अब नहीं करें। पहले नाम अपराध का लिया कर। हाँ, अब नहीं करें। द्वारपाल, हाँ महाराज। भगवान भोलेनाथ की तपस्या करने के लिए गया। भगवान भोलेनाथ दर्शन दिया अथवा नहीं दिया। तो आप कौन कौन वरदान उनसे प्राप्त किया? द्वारपाल, धन, बल, वैभव, यश, कीर्ति, इस संसार में मुझसे बढ़कर कोई धनवान नहीं, मुझसे बढ़कर कोई बलवान नहीं। भगवान भोलेनाथ की दया दृष्टि और 1000 भुजाएं। जिनके दुई बाहें तीन के धरती में घोड़ नहीं धरते, 1000 भुजाएं प्राप्त कर लिया। ओहो, और कौन से वरदान प्राप्त किया है महाराज? जब भी मुझ पर कोई आपत्ति आएगी, अच्छा, भगवान भोलेनाथ का ध्यान करूंगा, वो तत्काल आकर मेरी रक्षा करेंगे। ओ जय हो भोलेनाथ की जय हो। महाराज, ये आपके शब्द सुनते ही मेरी आत्मा प्रफुल्लित हो गई। और चलिए, आपकी प्रजा आपका इंतजार कर रही है। अवश्य, क्यों नहीं चलूंगा प्रजा के पास, क्योंकि ये खुशखबरी प्रजा को भी तो बतानी है। जय शंकर। क्या होगा महाराज? अरे 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 अरे, ये द्वारपाल, यू कौन ड्रामा है? हट! ये क्या? मेरे भुजाओं में खुजलाहट पड़ने लगी। हाँ, हाँ, पड़ने लगी। भगवान भोलेनाथ वरदान के स्वरूप में 1000 भुजाएं दिया है। बल के कारण भुजाएं फड़क रही हैं, सारे शरीर में खुजलाहट हो रही है। हाँ, अच्छा, कहो कहो भंभाती है। महाराज, ऐसी बात है तो इसके लिए मैंने उपाय सोच लिया है। वो क्या? देखिए, भगवान भोलेनाथ आपको इतना बलशाली बना दिया, वरदान में 1000 भुजाएं दे दिया। भुजाएं के कारण आपके दूना बल बढ़ रहा है। इसलिए चलो इस विश्व का भ्रमण कराते हैं
और समस्त राजाओं से युद्ध करवाते हैं, तब तुम्हारे भुजाओं की